3 लड़के बाइक पर आते हैं, बीएचयू आईआईटी में एंटर करते हैं। उनके पास पिस्टल होती है, हवस उनका जो है वो एजेंडा होता है। 3 लड़कियों को देखते हैं और लड़कियों को कुछ लड़कियां डर के मारे भाग जाती है। एक लड़की को बंदूक की नोक पर कहते हैं अपने कपड़े उतार। इस तरह की दरिंदगी उन्होंने की। उसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया। उन लड़कों ने बदतमीजी करी। हालात ये पैदा हो गए कि उसके बाद वो फरार हो जाते हैं और बाद में इस मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है करीब 2 महीनों के बाद। अब पुलिस ने कहा है कि जो आरोपी हैं दरअसल ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आईआईटी सेल जो है उससे आरोपी जुड़े हुए हैं। इससे पहले ये तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, हर जगह ये हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे, लेकिन पुलिस जो थी वो एक्टिव नहीं थी। पुलिस एक्टिव थी मुकदमा दर्ज करने के लिए, मुकदमा दर्ज किया था छेड़छाड़ में। अब जाकर इस मामले में गैंगरेप की धारा ऐड हुई है, लेकिन इस घटना ने पुलिसिंग पर बड़ा सवाल खड़ा करे। प्रवेश, पूरी घटना एक सिलसिलेवार तरीके से बताइए। बिल्कुल, देखिए ये घटना 1 तारीख की है चिराग जी। 1 तारीख की 1 नवंबर की घटना है। 1 नवंबर की ये लड़के तीनों दारू पी कर आते हैं, शराब के नशे में होते। एक के पास पिस्टल होती है जो कौशल पांडे है, कुणाल पांडे। कुणाल पांडे जो बताया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल का संयोजक है बनारस का। अब ये कैंपस में घुसते ही लड़कियों को देखते हैं और लड़की के पास जाते बोलते ये इधर आ। उसे इशारा करके बुलाते, वो लड़की नहीं आती, उसके पास जाते, उसको बोलते तेरा नंबर दे और उसके साथ उसके शरीर पे हाथ वगैरह लगाते, छेड़छाड़ करते। इतने से उनका मन नहीं भरता तो उसको पिस्टल दिखाते, जेब से पिस्टल निकाल के उसको पिस्टल दिखाते और उसको बोलते चल गाड़ी पे बैठ, और उसको थोड़े आगे ले जाकर उसके कपड़े उतारते, उसके साथ घिनौनी हरकत करते, यहाँ तक कि उसके साथ गैंग रेप करते। जो सेक्शंस लगाए गए मजिस्ट्रेट के सामने जो केस हुआ है वो गैंग रेप का है, मतलब उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी की गई। अब ये तीनों सुबह जो 2 नवंबर को फरार हो जाते, भाग जाते एमपी। एमपी किस लिए चले जाते हैं? एमपी इसलिए जाते हैं, एमपी में जाके वहाँ इलेक्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है, बहुत तगड़ा माहौल बन जाता है। तब ये डर जाते हैं। अब पुलिस एक्शन नहीं लेती। पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए रहते हैं छेड़छाड़ नॉर्मल सेक्शन लगाए रहते हैं जो कि बेल मिलना जिसमें ईजी होता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने 5 नवंबर को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है, लड़की आरोपी को पहचान जाती है। 5वें दिन ही लड़की आरोपियों को पहचान जाती है। उस समय कैसे पहचान की? क्या पुलिस के पास उसमें आरोपियों का कोई फुटेज था? यस यस, फुटेज था, सब कुछ था। पुलिस ने दिखाया कि ये आरोपी है, क्या यही है? तो उन्होंने बोला हाँ यही 3 लड़के हैं। आरोपियों की पहचान हो गई थी, मतलब 5 तारीख को पुलिस को आरोपियों के पहचान लड़की ने कर ली थी कि ये पहचान हो गई थी कि आरोपी का नाम क्या है, वो कौन सी पोस्ट पर है, कहाँ रहते हैं, क्या? ये सब पुलिस को पता चल गया था। पुलिस को 5 तारीख को अपने इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन पुलिस वेट कर रही थी उनको अरेस्टिंग के। क्या पता ऊपर से ऑर्डर आने थे कि इनको अब अरेस्ट किया जाए या बाद में अरेस्ट किया जाए। माहौल बन सकता था, उस समय इलेक्शन का टाइम था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अब 5 नवंबर को 8 नवंबर को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है। लड़की पेश होती है। लड़की अपनी जो बयान है वो दर्ज कराती है। तो वो दर्ज जब उसमें वो अपनी पूरी घटना बताती है तो सेक्शंस ऐड किए जाते हैं गैंग रेप के। उसके बाद फिर माहौल बन जाता है। 2 महीने तक ये पूरी तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव थे दोनों। जो क्रोनोलॉजी बताइए, कब कब थे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 नवंबर को ये केस होता है। 2 नवंबर को पूरे बीएचयू कैंपस में प्रोटेस्ट होता है। उसके बाद 5 नवंबर को पुलिस के पास पूरे एविडेंस आ जाते हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में वो तीनों दिखते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो बुलेट से आ रहे हैं, सब कर रहे हैं जो छेड़छाड़ी है। 8 नवंबर को बयान दर्ज होता है। 60 दिन के बाद पुलिस इनको अरेस्ट करती है। 2 दिन पहले तक, मतलब अरेस्टिंग के 2 दिन पहले तक ये सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। ये तीनों का नाम है, एक जो है कुणाल पांडे है, वो बीजेपी आईटी सेल का संयोजक है बनारस का, हाँ, और एक सक्षम पटेल है, वो सह संयोजक है, और एक आनंद चौहान उर्फ अभिषेक, ये तीसरा है। अब जो पहला वाला है कुणाल पांडे, इसके ससुर है वो पहले से ही पार्षद है, हाँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड इसका स्ट्रांग है। लेकिन जो बाकी 2 हैं, एक सक्षम पटेल है, उसके पिता जो है वो फ्रूट का तमाम जो मामला दर्ज हुआ, ये मामला दर्ज हुआ था बनारस में। बनारस में, बिल्कुल बिल्कुल बनारस में। और पहले जो सेक्शंस ऐड किए थे वो आईपीसी की 354 बी और 506। लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट के सामने जब ये मामला आया तब 376 जो गैंगरेप का मामला है और 559 ये ऐड किया गया। लेकिन इन सब के बीच में सवाल, चिराग जी, जो सबसे अहम सवाल है, यूपी पुलिस, आप नोएडा में देखे होंगे कि हर जगह एक छुटमुंजे, कोई पॉकेट मार, कोई कुछ भी पकड़ा गया तो उसके पैर में गोली मार देती है, उसे पकड़ लेती है, दूसरे दिन अरेस्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब। इनको अरेस्टिंग की गई, ऐसे छुपा के लेके गया मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, और मतलब रिमांड नहीं, अभी तो पहले तो जेसी देते, जुडिशियल कस्टडी, उसके बाद रिमांड मांगे। मतलब इतना छुपा छुपा के काम किया। जहाँ सवाल ये भी है ना कि 2 महीने क्यों लग गए पकड़ने में, जब सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सब चीजें एक्टिव हैं। विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, मतलब जो समाजवादी पार्टी और बाकी के जो विपक्षी दल हैं वो बहुत गहरा सवाल उठा रहे हैं, जिसमें अजय राय की मेन भूमिका है, जो वहाँ के कांग्रेस के लीडर हैं। उन्होंने बहुत दिन पहले ही आरोपियों का नाम बता दिया था और कहा
कहा था कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हाँ ताल्लुका रखते, तो उनके खिलाफ ही केस हो गया था कि ये बिना मतलब का बदनाम किया जा रहा है, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी बात कहीं ना कहीं सच होती दिख रही। अखिलेश यादव और बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो विपक्ष के, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी से इनका नाता था, इसलिए इतना समय लग गया, 60 दिन का समय लग गया। वहीं पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया है, पार्टी से हटा दिया है। कार्रवाई होगी सारी, लेकिन सवाल ये होता है कि इतना बड़ा मामला हो गया, 60 दिन तक पता नहीं चलता है आरोपी कौन है। इनफैक्ट पता चल जाता है लेकिन पता नहीं चलता। इसको मैं इस तरह से बोलूं कि पता चल गया लेकिन पता नहीं चला। तो ये हालात पैदा हो गए कि कई दिन तक वो गए, मध्य प्रदेश में गए, इलेक्शन हुए, उसमें कैंपेन किया। ये पता था कि वो आईटी सेल बनारस जिले से जुड़े हुए, बिल्कुल बनारस जिले से वो जुड़े हुए थे, और उसके बावजूद आरोपियों को पकड़ने में कोताही बरती गई। सबसे बड़ा सवाल यह कि जब इतना एक्टिव थे तो पुलिस क्यों नहीं एक्टिव थी? और वो एमपी में जाके प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में जुड़े हुए थे, सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे थे कि आज इस बैठक में मिले, आज इस और ये नेता भी से पता मिले। चला है कि कई बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा। इनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया है। दोनों ने अपना, अब नहीं पता इनका ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा था, उसमें उन्होंने सब नेताओं के साथ अपनी फोटो डाली थी, अब वो ट्विटर अकाउंट बंद हो चुके हैं उनके। और चिराग जी, इसमें जो हम बहुत बार ये बोलते थे कि यूपी पुलिस महिलाओं को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई भी महिलाओं से अगर कोई अपराधी, हमने अपने खुद के वीडियो में बहुत बार यूपी पुलिस को अप्रिशिएट किया है कि महिलाओं से जुड़े कोई भी वारदात होती है तो तो इस यूपी केस में पुलिस क्यों इतनी नरमी बरती गई कुछ दिनों के लिए? पहला जो सबसे मेन इम्पैक्ट दिख के आता है, पॉलिटिकली जुड़ा होना कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिशियल दिखा रहा था कि ये पॉलिटिकली बैक हैंडेड थे, तो पुलिस ने इतनी नरमी बरती। नहीं तो यूपी पुलिस महिलाओं के केसेस में जरा भी नरमी नहीं बरतती, तुरंत एक्शन लेती है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और देखा जाता है कि किसी का एनकाउंटर हो गया, किसी के पैर में गोली लगी, पुलिस ने किसी को गोली मार दी, पुलिस का एनकाउंटर। क्या वर्जन है? ऑफ द रिकॉर्ड आपकी बात हुई होगी, क्या कहती है पुलिस? क्या वाकई इनको तलाशना मुश्किल हो रहा था या तलाशना नहीं चाह रही थी? पुलिस इसमें बच रही है, बोलने से बहुत ज़्यादा बच रही है। पुलिस के बहुत सारे महकमे के लोगों से बातचीत की गई, लेकिन पुलिस ना बच रही है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ठीक से, पुलिस ने आरोपियों को पेश नहीं किया, पुलिस ने बचा के लेके गए मजिस्ट्रेट के ये सामने। बात और क्लियर हुई, लड़की ने जैसे छेड़छाड़ की सेक्शन शुरुआत में ऐड करवाए, हाँ। मुकदमा, तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने जब बयान हो तो बदल क्यों दिया लड़की ने बयान? ये क्यों कहा? नहीं, क्योंकि अगर लड़की ने शुरुआत किया, लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी या फिर उसके साथ एक्चुअल में गैंगरेप हुआ? लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, और एक गवाह भी है इसमें, उसका भी इंटरव्यू किया है हमारे चैनल ने। उसने भी बताया है कि लड़की के साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी हुई थी। पुलिस ने सेक्शंस हल्के लगाए, ऐसा लड़की का आरोप है। जब मजिस्ट्रेट के सामने ये मामला पहुंचा तो मजिस्ट्रेट को लगा कि ये संगीन जुर्म है, इसके लिए ये बड़े बड़े सेक्शंस लगने चाहिए। तब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ये सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि पुलिस ने यहाँ भी यहाँ भी लापरवाही की, यहाँ भी ढिलाई की। बिल्कुल, आरोपियों को पकड़ने में तो देख रहे हैं 60 दिन लगा दिए। अब फाइनली पकड़े गए आरोपी? अब पकड़ा गए, अब देखिए रिमांड लेती है, चलिए क्या देखते करती है हैं अब पुलिस। क्या करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। लेकिन इस घटना ने तमाम सवाल इसलिए खड़े कर दिए क्योंकि यूपी पुलिस को ये कहा जाता है कि तुरंत बुलडोजर चलता है और जो आरोपी हैं उनको गोली मारी जाती है जो कानून का पालन नहीं करते। लेकिन यहाँ आप देखिए ठीक उलट हुआ। वो तो प्रचार कर रहे थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, तमाम जो है वो लोग उनको जानते थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें, उसके बावजूद पुलिस को पकड़ने में इतना वक्त लग गया। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। धन्यवाद।